Welcome, dear students. Greetings of the day. Today is the topic of vegetable garden. Vegetable play a vital role in our daily life. So, the garden of vegetables or vegetable garden is very important. So now today we will discuss about the type of vegetable gardens, what is the role of vegetable gardens in our daily life, प्रिंसिपल्स एंड एस्पेक्ट्स। वही पीपीटी का फॉर्मेट, लेकिन आज थोड़ा सा अलग लग रहा होगा आपको। फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर FS 111 वेजिटेबल गार्डन्स पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले किसी चीज़ को जानने से पहले हमें उसका इम्पोर्टेंस जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वेजिटेबल गार्डन की इम्पोर्टेंस क्या है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेबल फार्मिंग या वेजिटेबल गार्डन की बात करें तो कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, जो हम सब्जियों की खेती करते हैं, उससे ऑक्यूपाई होता है एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में एक बहुत उम्दा, बहुत अच्छा स्थान मिलता है, जिससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है एंड इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। वेजिटेबल फार्मिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम। जो वेजिटेबल फार्मिंग है वो इनकम का भी एक बहुत अच्छा सोर्स है, धनोत्पार्जन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। वेजिटेबल्स आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट। जो सब्जियां हैं वो डेली डाइट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, क्योंकि सब्जियां अगर नहीं होंगी हमारे डेली डाइट में तो फिर खाना या भोजन का जो अभिप्राय है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, कोई इंपॉर्टेंस उसका नहीं बचेगा। इट इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ नेचुरल प्रोटेक्टिव फूड। जो नेचुरल प्राकृतिक प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, जो खाद्य पदार्थ होते हैं जो हमको प्रोटेक्ट करते हैं, उनका ये सबसे सरल, सबसे चीपेस्ट सोर्स होता है वेजिटेबल्स। Vegetable farming gives higher yield per unit area within the shortest possible time, which ultimately increase the income. जो वेजिटेबल फार्मिंग है गिव्स हायर यील्ड, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देती है प्रति इकाई क्षेत्र में, साथ ही साथ बहुत कम अंतराल में, विच अल्टीमेटली इंक्रीज द इनकम, जो कि अपने आप इनकम को इंक्रीज करने में, इनकम को बढ़ाने में हेल्प करती है। एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ वेजिटेबल। एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर अर्निंग, एक बहुत अच्छा सोर्स है, तरीका है कमाने का, फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा, विदेशी व्यापार को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम अपने उत्पादों को निर्यात करें, एक्सपोर्ट करें। इससे क्या है कि हमको रेवेन्यू जनरेट होता है, विदेशी मुद्रा मिलती है, जिससे हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक दशा है, उसमें सुधार होता है। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डन। वेजिटेबल गार्डन्स के टाइप कौन कौन से हैं? तो वेजिटेबल गार्डन के टाइप्स की यदि हम बात करें तो सबसे पहला है हमारा किचन गार्डन, जिसे आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। आजकल बहुत ट्रेंड में, आजकल नहीं, बहुत पहले से ये एक तरीके से ट्रेंड में है किचन गार्डन। आपने देखा होगा हमारे घरों में जो घर के किनारे होते हैं, छत होते हैं, बालकनी होती है, लॉन्स होते हैं, उनके आसपास जिनको शौक़ होता है हॉर्टिकल्चर करने का, बागवानी करने का, वो छोटे से पीस ऑफ लैंड को भी अच्छे से कल्टीवेट करके, अच्छे से टिलेज करके उसमें जो है सब्जियों को उगाते हैं, फूलों को उगाते हैं, है ना। इसे किचन गार्डन बोला जाता है। मार्केट गार्डन, मार्केट गार्डनिंग, इसको आगे ब्रीफ किया जाएगा कि मार्केट गार्डनिंग क्या है। ट्रक गार्डनिंग, फिर है वेजिटेबल फोर्सिंग, फिर है गार्डनिंग फॉर प्रोसेसिंग।
गार्डन फॉर वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन, फ्लोटिंग गार्डन, ऑर्गेनिक वेजिटेबल गार्डनिंग। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि गार्डनिंग के टाइप कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे किचन गार्डनिंग, मार्केट गार्डनिंग, ट्रक गार्डनिंग, वेजिटेबल फोर्चिंग, गार्डनिंग फॉर प्रोसेसिंग, गार्डन फॉर वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन, फ्लोटिंग गार्डन, इसके साथ साथ ऑर्गेनिक वेजिटेबल गार्डनिंग। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज किचन गार्डन। क्या अच्छा इसका जो है दृश्य आपको देखने को मिला होगा। इस तरीके से किचन गार्डन किया जाता है। दिखाई दे रहा होगा कि ये लाल लाल जिस पर एकदम रख है, ये आपका घर है। इसके राइट साइड में आपको एक वृक्ष दिखाई दे रहा है और लेफ्ट साइड में जो स्पेस है वहाँ पर हमने विंड ब्रेक्स के रूप में कुछ पौधों को लगा दिया है, जिससे जो बाहरी हवा होती है, गर्म हवा होती है, वो हमारे प्लांट्स को, जो मेन प्लांट्स हैं, जो क्रॉप प्लांट्स हैं जिनको हमने ग्रो किया है, उनको गर्म हवाओं से बचाने का काम करते हैं। वहीं साइड में आप देख रहे हैं हमने कुछ वेजिटेबल्स को ग्रो किया है। उसके बाहर साइड में हमने वेजिटेबल्स को ग्रो किया है, कुछ फ्लावर प्लांट्स लगे हुए हैं, कुछ पॉट प्लांट्स लगे हुए हैं। फिर आप देख रहे होंगे कि एकदम फेंसिंग के तौर पे, कुछ विंड ब्रेक्स के तौर पे इन्होंने कुछ पौधों को लगाया है और साथ ही साथ इनकी खुद की फेंसिंग भी है। तो एक किचन गार्डन का एक छोटा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, चित्रात्मक प्रस्तुति है, जिससे आप समझ सकते हो। अब आप देखोगे किचन गार्डनिंग ऑब्लिंग होम गार्डन। किचन गार्डनिंग को हम होम गार्डन भी बोलते हैं। किचन गार्डन को होम गार्डन भी बोलते हैं। ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स इन रेजिडेंशियल हाउसेस to meet the requirement of vegetables of a family all the year around। फिर से एक बार आप देखिएगा कि ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स इन रेजिडेंशियल हाउसेस, सब्जियों को उगाना, सब्जी वाली फसलों को उगाना रेजिडेंशियल हाउस, अपने आवास के घरों में, अपने आवास में, टू मीट, प्रदान करने के लिए, द रिक्वायरमेंट, आवश्यकता को, वेजिटेबल्स ऑफ अ फैमिली ऑल द ईयर अराउंड, सब्जियों को अपने आवास के आसपास इस तरीके से उगाना जिसका मकसद होता है सब्जियों की बरस भर आवश्यकता को पूरा करना, उसको हम किचन गार्डन बोलते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर आप देखें तो ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स इन रेजिडेंशियल हाउस टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेजिटेबल ऑफ अ फैमिली ऑल द ईयर अराउंड। Now the importance of kitchen garden. Efficient and effective use of land for growing essential vegetables by family. Efficient का मतलब हमारे अनुकूल, एंड effective का मतलब effective, बहुत अच्छा, use of land, हम लैंड का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रोइंग एसेंशियल वेजिटेबल्स, जो हमारे दैनिक आहार की सब्जियां हैं, उनको ग्रो करने के लिए, और बाई फैमिली, जो परिवार है, उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो आवश्यक सब्जियां हैं, हम उनको उगा सकते हैं, जिससे हमारा इफेक्टिव लैंड का यूज़ होगा। नेक्स्ट, सेव सम मनी as fresh vegetables are quite costly in the market, besides being more healthy than those available in the market। इससे हम कुछ पैसे को भी बचा सकते हैं। जो सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं, वो सीजनल वेजिटेबल्स कॉस्ट में थोड़ा हाई होती हैं। तो सीजनल वेजिटेबल्स को जब हम परचेज करके लाते हैं तो और क्रॉप्स की अपेक्षा उसमें पैसा ज़्यादा लग जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में हम सीजनल वेजिटेबल्स को ग्रो करके हम खा सकते हैं। स्मॉल कल्टीवेशन टू द वेजिटेबल प्रोडक्शन, एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी है वेजिटेबल प्रोडक्शन में किचन गार्डन। कंस्टिट्यूट अ वेरी हेल्थी हॉबी एंड स्पेयर टाइम ऑफ द फैमिली इज वेल यूटिलाइज्ड। ये एक बहुत अच्छी आदत भी है और साथ ही साथ परिवार के साथ जो समय होता है वो पूरी तरीके से व्यतीत हो जाता है। और वाकई में हम जो समय व्यतीत करते हैं किचन गार्डन में,
हमको जब एक तरीके से हमारी हॉबी हो जाती है कि हमको किचन गार्डन करना है, किचन गार्डन करने में हॉबी, तो जाहिर सी बात है किचन गार्डन करने में सबसे पहले आप एरिया भी देखेंगे छोटा सा कहाँ है, फिर उसको आप अपने लेवल पर टिलेज करेंगे, उसको फर्टाइल बनाएंगे, इसके बाद में आप उसमें सीड लगाएंगे, उसकी प्रॉपर केयर करेंगे। तो इस तरीके से पूरा दिन व्यतीत हो जाता है। एम प्लान ऑफ द किचन गार्डन should be in a way that continuous supply of vegetables to a family throughout the year is ensured। अगर हम किचन गार्डन को लगा रहे हैं तो सबसे पहले हमको ये इंश्योर करना चाहिए कि हम ऐसी वेजिटेबल्स को ग्रो करें और हमारे क्रॉप रोटेशन में इस तरीके की वेजिटेबल्स का समन्वय होना चाहिए जिससे वर्ष भर हमको सब्जियों की पूर्ति होती रहे एज पर रिक्वायरमेंट। अगर हमको ज़रूरत है कि इस सीज़न में टमाटर हमको चाहिए और उस सीज़न में हमको मूली चाहिए या मटर चाहिए, तो इस तरीके से हमारा क्रॉप रोटेशन होना चाहिए कि जिसमें हम एक फिक्स क्राइटेरिया को कर सकें और बरस भर हमको वेजिटेबल्स की नीड, वेजिटेबल्स की रिक्वायरमेंट होती रहे। वी कैन गेट पेस्टिसाइड रिड्यूस फॉर वेजिटेबल्स। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि जब हम बाज़ार से कुछ सब्जियों को लाते हैं तो उन सब्जियों पर हमें भरोसा नहीं होता कि उन्होंने किस तरीके से पेस्टिसाइड या फंजीसाइड का स्प्रे किया है, ठीक है। तो हम जब किचन गार्डन करते हैं तो ये चीज़ पूरी तरीके से इंश्योर होती है कि हम उसमें किसी भी तरीके का कोई हाजार्डस या केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड या फंजीसाइड का स्प्रे नहीं करते। वो वेजिटेबल पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होती है, उसमें हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं और ऐसी सब्जियां जो होती हैं वो डेफिनेटली हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी होती हैं और ऐसी वेजिटेबल्स को हम जब खाते हैं तो वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी होती हैं, किसी भी तरीके से बीमारियां उनसे क्रिएट नहीं होती और वो हेल्थ में लगती भी हैं। ट्रेनिंग एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड टू डेवलप अ सेंस ऑफ कोऑपरेशन, अचीवमेंट एंड डिग्निटी ऑफ लेबर। Now the next slide is design of kitchen garden। किचन गार्डन की डिज़ाइन किस तरीके से होनी चाहिए इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। डिज़ाइन ऑफ किचन गार्डन डिपेंड्स अपॉन, जो किचन गार्डन का डिज़ाइन होता है वो निर्भर करता है फीचर ऑफ द पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड, जो पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है उसके फीचर पर, इट्स एक्सटेंट, सिचुएशन एसेट्रा। Design of kitchen gardens depend upon features of the particular piece of land। पर्टिकुलर मतलब एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड, एक खेती का एक पर्टिकुलर भूभाग और उसके एक्सटेंट, उसका विस्तार क्या है और उसकी स्थिति क्या है, और भी कुछ बिंदु हैं। प्रिंसिपल्स फॉलोड इन द डिज़ाइनिंग द लेआउट ऑफ किचन गार्डन्स, जो प्रिंसिपल्स फॉलोड करते हैं एक किचन गार्डन के लेआउट को बनाने में, वो है आपकी लोकेशन एंड साइट, दिशा एंड दशा। किस दिशा एंड दशा में हम किचन गार्डन को लगा रहे हैं, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि किचन गार्डन्स हम नॉर्मल कंडीशन में कहीं घर के आसपास अगर कर देते हैं और इफेक्टिव वे में हमको उससे लाभ नहीं मिलता तो फिर क्या होता है कि हमारी मेहनत भी बर्बाद होती है, हमारा पैसा भी बर्बाद होता है, सबसे बड़ी बात ये हमारा टाइम वेस्ट करता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमको ये इंश्योर करना है कि घर के आसपास जहाँ हम किचन गार्डन कर रहे हैं क्या वहाँ पर जो सॉइल है, वहाँ पर जो लैंड है वो पूरी तरीके से फर्टाइल है। इसके साथ साथ क्या जिस लैंड को हमने किचन गार्डन के लिए सिलेक्ट किया है उस पर प्रॉपर सनलाइट आती है कि नहीं आती, क्योंकि प्रॉपर सनलाइट का आना एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जिनको प्रॉपर फोटोसिंथेसिस की नीड होती है, अगर उनको सनलाइट नहीं मिलेगा तो उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूरी तरीके से एग्जिबिट होगा, प्रभावित होगा, अफेक्ट करेगा। तो हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जिस जगह का हमने चुनाव किया है, जिस लोकेशन एंड साइट का हमने चुनाव किया है वो प्रॉपर सनलाइट के प्रेजेंस में है कि नहीं है।
साथ ही साथ हमको ये इंश्योर करना होता है कि वहाँ की जो सॉइल है, सॉइल की हम डेप्थ भी देखते हैं 8 से 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर तक, क्या इसके नीचे की जो सतह है वो कंकरीली, बजरीली या किसी भी तरीके की उससे तो ग्रसित तो नहीं है, प्रॉपर सॉइल है कि नहीं जिसमें हम किसी भी वेजिटेबल को ग्रो कर सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले लोकेशन एंड साइट में हम ये देखते हैं कि डायरेक्ट सनलाइट में है कि नहीं। दूसरी चीज़, वो कहीं से कवर्ड तो नहीं है, उसकी सॉइल फर्टाइल है कि नहीं। ऐसी जगह का हम चुनाव करें जहां हम प्रॉपर जो टिलेज इम्प्लीमेंट होते हैं उनको, जो बड़े बड़े टिलेज इम्प्लीमेंट्स होते हैं उनको न ला के, जैसे स्पेड हुआ, हमारा खुरपी हुआ, कुदाल हुआ, इन सेकेंडरी टिलेज एलिमेंट्स के द्वारा क्या हम टिलेज कर सकते हैं आसानी से कि नहीं। फिर चीज़ आती है कि इरिगेशन की फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं, घर में हैंडपम्प है कि समर है, क्या इरिगेशन की फैसिलिटी है। क्योंकि मोस्टली किचन गार्डन्स में जो है आपके घर में जो समर होता है 1 इंच 2 इंच जो पानी देता है वो समर ही पूरी तरीके से इफेक्टिव हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम इंश्योर कर लेते हैं तो किचन गार्डन से हमको कभी घाटा नहीं होता, हमको मुनाफा ही होता है। प्रॉपर लेआउट जो होता है, प्रॉपर लेआउट भी चीज़ों को एक इम्पॉर्टेंट रोल देता है कि लेआउट में हम किस तरीके से कौन सी चीज़ें कहाँ क्या करें, कैसे लेआउट बनाएं, कितने बाई कितने का प्लॉट होना चाहिए, कितने बाई कितने की चीज़ें होनी चाहिए।